YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा और आप देख रहे हैं देश की आवाज। देश की आवाज में हम एक ऐसे मुद्दे की बात करते हैं जो सीधा आपसे जुड़ा होता है। आज जो मुद्दा आपके लिए लेकर आए हैं वो लोकसभा चुनावों से जुड़ा हुआ है। जीत की चुनावी दौड़ में भाग रही सभी पार्टियां फाइनल रेस को जीतना चाहती हैं और इस दौड़ में जहां कुछ पार्टियों को अपनी जीत पर विश्वास है तो कई पार्टियां दूसरी पार्टियों से सहयोग पाकर जीत की दहलीज पर माथा टेकना चाहती हैं। अब अगर बात की जाए हरियाणा की तो पिछले दिनों चर्चाएं जोरों पर थी कि इनेलो बीजेपी के साथ गठबंधन करना चाहती है। इससे पहले कि दो अलग अलग विरोधियों का भरत मिलाप होता, उससे पहले ही बीजेपी ने इनेलो से तौबा कर लिया और एक के बाद एक बीजेपी नेताओं ने इनेलो से गठबंधन पर सीधे तौर से इनकार कर दिया। और अब इसके बाद कई सवाल उठना लाजमी है जिस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। चुनावी हलचल को लेकर, चुनावों को लेकर ये जो गठबंधन बनाने की बात कही जा रही है, जो दूसरी पार्टियों का सहयोग मांगा जा रहा है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे हमें जरूर बताइए। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों पर ज्यादा से ज्यादा फोन करके आप भी हम तक पहुंच सकते हैं और आप भी अपनी बात को हम तक पहुंचा सकते हैं। आज के बड़े सवालों की बात कर लेते हैं। हरियाणा में बीजेपी की ओर से घोषणा की गई, पहले ही इनेलो से तौबा कर ली गई है कि इनेलो से गठबंधन नहीं होगा, ये साफ कर दिया गया है बीजेपी की ओर से और बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी ये कह चुके हैं। इनेलो चाहती थी कि बीजेपी से गठबंधन हो और साथ ही आपको ये भी बता दें कि लोकसभा की 3 सीटें जो है वो इनेलो मांग रही थी कि 10 में से 3 लोकसभा सीटों पर इनेलो को लड़ने दिया जाए, लेकिन बीजेपी ने इनकार कर दिया। आपको क्या लगता है, इसे लेकर आप हमें जरूर बता सकते हैं कि आप इस गठबंधन को लेकर क्या राय रखते हैं। आपको क्या लगता है बीजेपी अकेले दम पर जीतेगी चुनाव? क्या लगता है आपको? हरियाणा की अगर हम बात करें तो मनोहर लाल के विकास के मुद्दों पर क्या मनोहर लाल या फिर बीजेपी जीत पाएगी? क्या गुरूर में आ गई है बीजेपी? गठबंधन की कोशिश इनेलो की गलती? क्या लगता है आपको, इनेलो ने जो कोशिश की गठबंधन करने की, क्या उसे इनेलो की गलती समझा जाए? इनेलो को जनता के बीच करना चाहिए काम? क्या लगता है जरूर बताइए। और हरियाणा में ये जो इनकार किया है गठबंधन को लेकर, इसे लेकर आपकी क्या राय है? सिद्धार्थ दिल्ली से कार्यक्रम के पहले दर्शक जुड़ गए हैं, स्वागत है सिद्धार्थ आपका। सिद्धार्थ, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो, राय दीजिए सिद्धार्थ, कार्यक्रम में जुड़ चुके हो आप। कि मेरा ये कहना है कि इनेलो से गठबंधन बीजेपी को नहीं करना चाहिए क्योंकि बीजेपी को अपने दम पे लड़ना चाहिए। बीजेपी को इनेलो या आप पार्टी या मतलब इस तरह की क्षेत्रीय लोकल पार्टियां हैं उससे हरियाणा की, जो उनसे दूर रहना चाहिए क्योंकि अगर बीजेपी इस तरह की छोटी पार्टियों लड़ेंगी तो उसकी मोदी की छवि पर खराब असर पड़ेगा। अभी जैसे ये कुछ पार्टियां हैं उनका कुछ भरोसा नहीं है छोटी पार्टियों, कभी अगर ये सत्ता के लिए कभी कांग्रेस से मिल जाएंगी, कभी आप पार्टी कांग्रेस से मिल जाएगी हरियाणा में, कभी कोई और इसलिए इनसे नहीं करना चाहिए। और जैसे अब राहुल गांधी राफेल का मुद्दा उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि राफेल में खुद जबकि वो गोल पे चल रहे हैं नेशनल हड़ार के मामले में। अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो है राफेल के पेपर वो चोरी हो गए, जबकि राहुल गांधी के खुद अपने कार्यकर्ता राम ने पेपर चुराए थे और उसे आप पार्टी के आशुतोष अब उनका बचाव कर रहे क्योंकि उनकी कोर्ट में सजा होने वाली है। और इधर जो है वो और आप पार्टी के आशुतोष संदीप चौधरी के साथ मिलकर बचाव कर रहे हैं। इधर बाबा रामदेव को कालाधन के खिलाफ आंदोलन चला गया तो रामदेव से पूछेंगे कि कालाधन नहीं आया, जबकि कांग्रेस पार्टी ने 1947 से लेकर कालाधन गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिद्धार्थ। आरके कालिया जुड़ गए हैं कार्यक्रम के अगले दर्शक अंबाला से, स्वागत है आरके कालिया आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए, वैसे तो ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, गठबंधन होगा नहीं होगा, कौन दल जीतेगा कौन दल हारेगा। मैं थोड़ा हटके आपके चैनल के माध्यम से बात करना चाहूंगा। जो ये गठबंधन की शिकायतें चल रही हैं पिछले कई सालों से, पिछले कई चुनावों से, गठबंधन की जो सरकार है इससे ना तो समाज का भला होगा और ना ही देश का भला होगा। मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि एक ऐसा एक्ट बने और एक ऐसा कानून बने कि कोई भी सरकार, कोई भी दल किसी से साथ गठबंधन ना करे, और अगर वो कोई भी दल
मेजोरिटी में नहीं आता, पूरी संख्या नहीं उसकी आती, तो क्यों ना इस देश में देश हित के लिए, आम आदमी के हित के लिए, समाज के हित के लिए देखिए 5-10 साल तक प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए, ताकि इनको सबक मिले, इनको थोड़ी अकल भी आए। शुक्रिया आपका आर के कालिया। और भी दर्शक इंतजार कर रहे हैं। संजय शास्त्री अगले दर्शक जुड़ गए हैं कार्यक्रम के करनाल से। स्वागत है आपका संजय जी। हाँ जी मैडम, नमस्कार जी नमस्कार। हाँ, जो आप ये शो दिखा रहे हैं मैडम, मैं देख रहा हूँ, और इसमें जो आपने लिखा है ना भाई, गरूर हो गया है जैसे बीजेपी को, ये बात गरूर की नहीं है मैडम। जब आत्मविश्वास होता है किसी पार्टी को, तो उसको किसी सहारे और साथ की जरूरत नहीं होती। और जो देश में चल रहा है, पार्टी बड़ी अच्छे से चल रही है। बाकी राजनीतिक तौर पे मैडम कोई कुछ भी कहे, इन्होंने ये नहीं किया, इन्होंने वो नहीं किया, तो यदि उन लोगों से ये सवाल किया जाए आपने क्या किया था अपने कार्यकाल में, तो ये सब बहकावे की बातें हैं मैडम। और ये पार्टी बड़ी अच्छे से चली हुई है। और हम तो ये कहते हैं भाई, जो जितना इलेक्शन पे पैसा खर्च होएगा ना, बल्कि सभी पार्टियों ने एक बार सर्वसम्मति से इनको ये कह देना चाहिए, आप ही दोबारा सरकार बना लो, तो सारा देश का पैसा बच जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कार्यक्रम के अगले दर्शक पठानकोट से जुड़ गए हैं अजय। स्वागत है अजय आपका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ऐसा है, मैं आपके माध्यम से एक बात तो कहना चाहता हूँ पब्लिक को, कि चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, किसी के भी बहकावे में मत आए। देखिए हमें वो काम करना चाहिए जो हमारे लिए काम करे, हम उसी उम्मीदवार के लिए हमें वोटिंग करनी चाहिए। और ये जो काला धन, ये वो राहुल गांधी ये कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी वो कह रहे हैं, तो पॉलिटिशियन तो एक दूसरे को मतलब बदनाम करने लगे रहते हैं। तो इसलिए मैं शॉर्ट में यही कहूंगा कि पब्लिक को अपना वोट का इस्तेमाल सोच समझ के ही करना चाहिए। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो बीजेपी अकेले दम पर क्या चुनाव जीत पाएगी? क्या गुरूर आ गया है बीजेपी में? यानी कि इनेलो जो पहल कर रही थी गठबंधन करने की, उसे इनकार कर दिया गया क्योंकि उन्हें लगता है इनेलो का कोई जनाधार नहीं है, इनेलो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, ऐसा बीजेपी का कहना है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं इनेलो से गठबंधन करने से बीजेपी ने इनकार कर दिया है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी इस बात को कह चुके हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, आप हमें जरूर बता सकते हैं, क्योंकि देश की आवाज में ये मसला हमने इसीलिए उठाया है, ये गठबंधन की बात हमने इसीलिए उठाई है क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि देश की जनता और हरियाणा की जनता इस बारे में क्या सोचती है। हरियाणा की हम बात कर रहे हैं। मनोहर सरकार जो पिछले 4 साल से काबिज है और इनेलो चाहती थी कि उसके साथ गठबंधन कर लिया जाए। प्रवीण बहादुरगढ़ से कार्यक्रम के अगले दर्शक जुड़ गए हैं। स्वागत है प्रवीण आपका। जी मैम। जी मैम, आप गठबंधन को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं, बीजेपी का और इनेलो का गठबंधन। मेरा अपना ये मानना है कि बीजेपी की तरफ से कोई इंटीमेशन था ही नहीं गठबंधन को लेकर के। इनेलो की अपनी सोच थी कि जो कार्यकर्ता उससे टूट के गए हैं जेजेपी में, उनका मनोबल बन जाए और वो वापस जो है ना वो इनेलो में लौट आए सरकार में साझा होने के चक्कर में। इसलिए ये इनेलो की तरफ से ही जो ये अफवाहें फैलाई गई थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कार्यक्रम के अगले दर्शक ईश्वर सिंह जुड़ गए हैं। स्वागत है ईश्वर आपका। नमस्कार जी। जी हेलो जी नमस्कार, राय दीजिए ईश्वर। हाँ जी, ऐसे है जी, ये गठबंधन का चक्करबाजी वैसे ही कर रहे हैं। पहली बात तो कांग्रेस और बीजेपी वैसे घमंड हो रहा है दोनों का ही, दोनों चक्कर में लोगों को पड़ना नहीं चाहिए। और इनेलो वाले ये चाह रहे हैं कि भी जो लोग गए हैं वो वापसी आ जाए, लोगों को ठिकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और बीजेपी वाले भी ऐसे ही कर रहे हैं, कभी कहते हैं करेंगे कभी नहीं करेंगे, इनेलो वाले धक्के से वो कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ईश्वर सिंह आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो बीजेपी ने इनकार कर दिया है गठबंधन से। क्या लगता है बीजेपी में गुरूर आ गया है? क्या बीजेपी ने जो गठबंधन से इनकार किया है इसके पीछे बीजेपी को ऐसा लगता है कि क्या अपने अकेले दम पर बीजेपी चुनाव जीत पाएगी? आपको क्या लगता है, जरूर हमें बताइए। आने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर क्या नतीजे रह सकते हैं? क्या बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ने की ताकत रखती है या फिर इनेलो के साथ उसे गठबंधन करना चाहिए था? आपको क्या लगता है कि गठबंधन की कोशिश इनेलो की गलती है? यानी कि इनेलो ने जो पहल की गठबंधन के लिए बीजेपी को पूछा, उसके लिए क्या लगता है, क्या इनेलो की ये गलती है? आपको क्या लगता है, जरूर हमें बताइए। हरियाणा की हम बात कर रहे हैं। बीजेपी की ओर से जो घोषणा की गई है इसे लेकर हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार जनता इसके बारे में क्या राय रखती है। हरियाणा में बीजेपी की ये घोषणा है, इनेलो से गठबंधन नहीं होगा, ये इनकार कर दिया गया है। पानीपत से शिव कुमार कार्यक्रम के अगले दर्शक जुड़ गए हैं। स्वागत है शिव आपका। हाँ जी, पानीपत जी, राय दीजिए शिव, कार्यक्रम में जुड़ चुके हो।
गठबंधन कौन कर रहा है? गठबंधन का तो किसी का ही नहीं सिलसिला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिव कुमार कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो बीजेपी अकेले दम पर क्या चुनाव जीत सकती है? आपको क्या लगता है, जरूर बताइए। क्या गुरूर आ गया है बीजेपी में? आज के बड़े सवाल लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं और नंबर्स भी आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। इन नंबरों पर ज्यादा से ज्यादा फोन करके अपनी बात हम तक पहुंचाइए और बताइए कि आखिरकार आपको क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर, जो आज हमने लोकसभा चुनावों का ये मुद्दा उठाया है। हरियाणा की राजनीति की हम बात कर रहे हैं और हरियाणा में बीजेपी ने जो घोषणा की है उसे लेकर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए। फोन उठाइए, कॉल कीजिए। देश की आवाज का मंच आप ही के लिए खुला है। आम जनता की राय जानना बेहद जरूरी है। इनेलो बीजेपी से गठबंधन चाहती थी। इनेलो ने जो पहल की, क्या इनेलो ने ये गलती कर दी पहल करके? आपको क्या लगता है, जरूर बताइए। 3 लोकसभा सीटें जो मांग रही थी इनेलो, जिसके लिए बीजेपी ने इनकार कर दिया है कि बीजेपी गठबंधन नहीं करेगी इनेलो के साथ, जबकि पहले इस तरीके की कई खबरें भी निकलकर सामने आती थी। उत्तराखंड से दिनेश कार्यक्रम के अगले दर्शक जुड़ गए हैं। स्वागत है दिनेश आपका। हाँ मैडम नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो गठबंधन ही जीतेगा यहाँ से। हेलो जी जी। हाँ, और ये बीजेपी की सरकार जो है नाकाम है। पहले तो मेरे को भी मोदी जी को और ये अमित शाह को जी को बोलिए, जो पहले ये बम है वहाँ वो बम को निकाल लिए बोले, उसके बाद जाके ये अपना प्रचार करेंगे। हिमालय में एक बार बम होने की घोषणा कर रहे थे और उसके बाद पहले खतरा उसको है हमारे उत्तराखंड को। और ये सरकार से हमारे अजय टमटा जी को यहाँ से अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से इन्होंने दे दिया है यहाँ से टिकट, आज तक यहाँ देखने नहीं आए सांसद के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो इनेलो चाहती थी कि बीजेपी से गठबंधन हो जाए। रोहतक से संजीव कार्यक्रम के अगले दर्शक जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका संजीव। संजीव, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो, हाँ जी नमस्कार। राय दीजिए संजीव जी। मैम ऐसा है, ये इनेलो और जेजेपी दोनों एक ही है अंदर से, और बीजेपी ने इनके साथ गठबंधन ना करके बहुत अच्छा किया। बीजेपी और डूब जाएगी इनके साथ गठबंधन करके। ठीक है मैम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो क्या लगता है, जरूर बताइए। क्या गुरूर आ गया है बीजेपी में? बीजेपी अपने अकेले दम पर क्या लोकसभा की 10 सीटें जीत पाएगी या फिर ये जो आने वाले लोकसभा चुनाव है इनमें फतेह पा पाएगी? भिवानी से राजेश कार्यक्रम के अगले दर्शक जुड़ गए हैं। स्वागत है राजेश आपका। हाँ जी नमस्कार जी नमस्कार। हाँ जी, मैं इसके बारे में बोलना चाहता हूँ कि बीजेपी अपने आप लड़ने में सक्षम समझती है अपने आप को, और ये इसी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दिनेश कुरुक्षेत्र से कार्यक्रम के अगले दर्शक जुड़ गए हैं। स्वागत है दिनेश आपका। माफ कीजिएगा, सुरेश कार्यक्रम के अगले दर्शक जुड़ गए हैं। सुरेश, राय दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेश कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कार्यक्रम के अगले दर्शक जुड़ गए हैं। स्वागत है सोनू आपका। हाँ जी जी सोनू, राय दीजिए। कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं आप। तो लगता है संपर्क नहीं हो पाया है। दोबारा जुड़ने की आप कोशिश कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू आपका। अमित फरीदाबाद से कार्यक्रम के अगले दर्शक जुड़ गए हैं। स्वागत है अमित आपका। जी अमित, राय दीजिए। चलिए, शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। आप दोबारा जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। इन नंबरों पर ज्यादा से ज्यादा फोन करके अपनी बात हम तक पहुंचाइए और अपनी आवाज को देश की आवाज बनाइए। जी हाँ,
आज देश की आवाज में लोकसभा चुनावों से जुड़ा मुद्दा इसीलिए उठाया गया है ताकि आप अपनी राय रख सकें। इनेलो को जनता के बीच क्या जाकर काम करना चाहिए, आपको क्या लगता है इनेलो ने ये जो पहल की, क्या ये इनेलो की गलती थी? राकेश, माफ कीजिएगा, मुकेश कुरुक्षेत्र से कार्यक्रम के अगले दर्शक जुड़ गए हैं। स्वागत है मुकेश आपका। हेलो जी मुकेश, राय दीजिए। हाँ जी, बात ऐसे है जी, इनेलो को किसी की समझौता करने की जरूरत नहीं है। इनेलो 10 की 10 सीटें जीतेगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बीजेपी में जो घमंड है वो उसको सारा इलेक्शन में उतार देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। इनको घमंड हो रहा है। हेलो, बात ऐसे है जी, इनेलो को किसी की समझौता करने की जरूरत नहीं है। इनेलो 10 की 10 सीटें जीतेगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बीजेपी में जो घमंड है वो सारा इलेक्शन में उतार देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो गठबंधन से इनकार कर बीजेपी ने क्या ठीक किया, आपको क्या लगता है, जरूर हमें बताइए। आज के बड़े सवाल जो हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। बीजेपी अकेले दम पर चुनाव जीत पाएगी? कार्यक्रम के अगले दर्शक योगेश जुड़ गए हैं करनाल से। स्वागत है योगेश आपका। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार जी मैडम, घमंड तो इनमें बहुत ही ज्यादा आया हुआ है। जैसे लाल कृष्ण आडवाणी हो गए, यशवंत सिन्हा हो गए, अब साक्षी महाराज हो गए। साक्षी महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया कि 2024 के बाद तो इलेक्शन ही नहीं होंगे। उमा भारती होगी है, उमा भारती खुद ही कहती है कि भाई मैं मोदी जी को चैलेंज करती हूँ कि भी वो कहीं पे भी दिखाते, जितने भी आंकड़े पेश कर रहे हैं वो सब झूठे पेश कर रहे हैं। और रही इनेलो की अरबेज भी, ये इनेलो के साथ नहीं गठबंधन करेंगे, ये दुष्यंत चौटाला के साथ गठबंधन करेंगे, इनके साथ नहीं करेंगे, उनके साथ करेंगे। और वो लालच में आके मुख्यमंत्री की कुर्सी के आके वो इनके साथ लालच करेंगे, और जिसके साथ हरियाणा के साथ धोखा फेर होएगा। जैसे 5 साल हुआ वैसे अब होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगेश कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। प्रवीण झज्जर से कार्यक्रम के अगले दर्शक जुड़ गए हैं। स्वागत है प्रवीण आपका। मैडम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये गठबंधन करे, कुछ भी करे, 10 की 10 सीट कांग्रेस जीतेगी जी। ये गठबंधन से कुछ फायदा नहीं होने वाला, नहीं बीजेपी का फायदा होने वाला, जीतेगी कांग्रेस ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो उन्हें लगता है कांग्रेस ही जीतेगी, चाहे किसी का गठबंधन हो जाए या फिर ना हो। क्या लगता है आपको, ये भी बताइए कि इनेलो की कोशिश जो इनेलो ने की गठबंधन की, क्या ये इनेलो की गलती है? बलदेव सिरसा से कार्यक्रम के अगले दर्शक जुड़ गए हैं। स्वागत है बलदेव आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहूंगा जी कि चौटाला साहब के साथ अगर ये गठबंधन नहीं करेंगे तो ये बीजेपी नहीं जीतेगी। बीजेपी कभी। हेलो जी। हेलो जी बलदेव, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं आप। मैं ये कहना चाहूंगा जी कि जब तक बीजेपी चौटाला साहब के साथ गठबंधन नहीं करेगी, सीटें 1-2 बेशक जीत जाओ, बाकी हारेगी। क्योंकि लोग गाँव में चौटाला साहब की है पोजीशन, न उनके पोते की है न और किसी पार्टी की है। चौटाला साहब को लोग चाहते हैं, और जब तक ये उनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे तो ये नहीं जीत सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बलदेव कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो क्या लगता है, गुरूर आ गया है क्या बीजेपी में? गठबंधन की जो कोशिश इनेलो ने की, क्या वो इनेलो की गलती है? आज लोकसभा चुनावों से जुड़ा ये मुद्दा है। कुरुक्षेत्र से पारस कार्यक्रम के अगले दर्शक जुड़ गए हैं। स्वागत है पारस आपका। हेलो जी पारस, राय दीजिए। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। हरियाणा में इनेलो का जन आधार है, बीजेपी वालों को तो वैसे ही घमंड हो गया। बीजेपी को तो ज्यादा घमंड हो रहा है, इनका घमंड तो कल निकल जाएगा। इनेलो को किसी की जरूरत नहीं है समर्थन, किसी से समझौता करने की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भूपेंद्र जुड़ गए हैं कार्यक्रम के अगले दर्शक सिरसा से। स्वागत है भूपेंद्र आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैडम, एक सी बात है जी, इंटरनेशनल लोकदल पार्टी को किसी की समर्थन की जरूरत नहीं है। 10 की 10 सीटें जीतेंगे। बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया, 5 साल हो गए। स्वामीनाथन की रिपोर्ट थी, वो भी नहीं की। 15-15 लाख खाते में आएंगे, वो भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। फसलों के बात भी नहीं मिले अच्छी तरह से। जब अंडा करते बीजेपी बड़े में पता चल जाएगा 23 मई को उनको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र आपका। कुरुक्षेत्र से राजकुमार अगले दर्शक जुड़ गए हैं। स्वागत है राजकुमार आपका। राजकुमार कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं आप। तो लगता है संपर्क नहीं हो पाया है, आप दोबारा जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। राजकुमार जुड़े हैं कुरुक्षेत्र से। राजकुमार, स्वागत है आपका। हेलो, राय दीजिए राजकुमार।
अपना ये है जी, बीजेपी को गठबंधन करने की लोड़ नहीं है। अगर कोई बीजेपी में आना चाहता है ना, लोग आ जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए और कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। उत्तराखंड से दिनेश कार्यक्रम के अगले दर्शक जुड़ गए हैं। स्वागत है दिनेश आपका। हाँ जी, पहले भी मैं तो रोज ही देखता हूँ आपका शो, और मेरे को ये कहना है कि ये जो आपके यहाँ से अजय टम्टा जी को दे दिया टिकट इन लोगों ने, बीजेपी वालों ने भी। हाँ मैडम, यहाँ से भी बीजेपी वालों को दे दिया इन लोगों ने टिकट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इनेलो को जनता के बीच जाकर क्या काम करने की जरूरत है और क्या ये इनेलो की गलती है? सुरेश जींद से कार्यक्रम के अगले दर्शक जुड़ गए हैं। स्वागत है सुरेश आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार। इनेलो में कोई जरूरत नहीं थी बीजेपी के साथ एक बात समझौता करने की और ये इस्तेमाल जुड़ने की। ये इनेलो एक लिए जीतेगी जी 10 सीट जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिरकार उन्हें क्या लगता है, आप भी बताइए। फरीदाबाद से अमित अगले दर्शक जुड़ गए हैं। स्वागत है अमित। अमित राय दीजिए। हाँ, मुझे लगता है कि गठबंधन नहीं होकर ये ठीक ही करे, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम 5 साल पहले देखें, जब कांग्रेस के नेताओं को पार्टी में मिलाया गया था भाजपा में, लगातार वो परेशानी का सबब बने रहे पार्टी के लिए। आज सभी छोड़कर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अगर ये अगर गठबंधन होता है तो ये भी कहीं ना कहीं पार्टी के लिए परेशानी का सबब बनते। तो अच्छा हुआ कि नहीं करा इन्होंने गठबंधन, भाजपा ने चौटाला साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो हरियाणा में बीजेपी की ओर से जो घोषणा की गई है कि इनकार हमने कर दिया है इनेलो के साथ गठबंधन से, इसे लेकर आप भी कार्यक्रम में जुड़िए। मोहन बंसल अगले दर्शक जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। स्वागत है मोहन आपका। हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ जी, बीजेपी ने कट्टर सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं हरियाणा में, और बीजेपी ने कभी भी गठबंधन नहीं करना चाहिए। अपने दम पे 10 की 10 सीट चुनाव में जीत कर लानी चाहिए। मेरा कहने का अभिप्राय ये है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहन आपका। विक्रम जुड़ गए हैं अगले दर्शक। स्वागत है विक्रम आपका। विक्रम राय दीजिए, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं आप। आवाज मिल पा रही है विक्रम आपको? तो लगता है उनका संपर्क नहीं हो पाया है। आप दोबारा जुड़ने की भी कोशिश कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र से अनिल अगले दर्शक जुड़ गए हैं। स्वागत है अनिल। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम। इनेलो को बीजेपी के साथ समझौता करने की जरूरत नहीं है। जो भी बीजेपी है ना, इनेलो की वजह से खड़ी हुई है अब। कार्यक्रम के अगले दर्शक राजकुमार जुड़ गए हैं कुरुक्षेत्र से। स्वागत है राजकुमार आपका। नमस्कार जी नमस्कार। ये अपना बीजेपी को गठबंधन करने की लोड़ नहीं है जी। ठीक है, अगर इनेलो साथ आना चाहती है तो स्वागत है उनका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका। तो हर किसी की अपनी एक अलग राय है और आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। देश की आवाज में हम आप ही की राय जानने के लिए हमने इस मसले को उठाया है, हमने इस मुद्दे को उठाया है। लोकसभा चुनावों से जुड़ा ये मुद्दा है और बीजेपी और इनेलो के गठबंधन से जुड़ा मुद्दा है। बागेश्वर से दीपक कार्यक्रम के अगले दर्शक जुड़ गए हैं। स्वागत है दीपक आपका। हाँ मैडम नमस्कार। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपकी जो इतना अच्छा चैनल आपने चलाया है देश लोगों की आप आवाजों को, जो आप यहाँ से जो फोन के जरिए जो बात हो पा रही है, वो सबसे बढ़िया आपका ये चैनल। मेरे को, मैं इसको रोज देखता हूँ मैडम, हर संडे को जी। पहले इसके लिए तो हम आभारी हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी की सरकार अपने घमंड में आ चुकी है इस बार जी। तो इसको मतलब जब तक गठबंधन ये कर ले, चाहे कुछ कर ले, ये सरकार नहीं बना पाएगी इस बार। तो हम लोग भी, क्योंकि हम लोगों को जाना पड़ रहा है जनता दरबार में। मैं 10 बार चले गया तब जाके हमको कुछ यहाँ से कुछ हो पाया, हमारे गांव का कुछ उद्धार। मैं भी एक समाज सेवी के रूप में अभी आ रहा हूँ धीरे धीरे जी। तो हमको खुद आना पड़ रहा है मैडम। मेरी बात को आप हमेशा मैं जुड़ूंगा, आप रोज रखना मैडम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक कार्यक्रम में जुड़ने के लिए।
तो बीजेपी ने इनकार कर दिया है इनेलो के साथ गठबंधन से। इसे लेकर जनता की क्या राय है वो हमने जानी और जाना कि आखिरकार लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, हरियाणा की जनता क्या सोचती है। कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी को इनेलो से गठबंधन नहीं करना चाहिए, तो कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बीजेपी में गुरूर आ चुका है। फिलहाल देश की आवाज में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।